ओम श्री सरस्वती नमः। देखा गीध जटायु ने जब यह अत्याचार, सहे न वह भी कर सका ऐसा हाहाकार। वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। बलिदान आज होगा मेरा, यह उसको पहले सूझ गया। फिर भी उपकार है तुमरने, राक्षस से जाकर जूझ गया। तन से मन से सेवा व्रत में बलिहारी हो तो ऐसा हो। हे नरो गीध से शिक्षा लो, उपकारी हो तो ऐसा हो। चोरी जब पकड़ी जाती है तो चोर जरा घबराता है। त्यों ही लड़ता तो है रावण, पर कुछ डरता भी जाता है। बस इसी दांव पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को। पैनी चोंचों से कई बार अधमरा बनाया रावण को। सीता की ओर देख लेता जिस समय गीध कुछ थकता था, पर गीध गीध ही था, कब तक राक्षस से वह लड़ सकता था। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकनाचूर हुआ। पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक बन से दूर हुआ। इधर अधमरा गीध भी कहता था राम, उधर जानकी भी वही टेर रही थी नाम। बिरहा नल से जलते जलते तन को आंसुओं से ठंडा करती थी। हा राम राम कहती जाती, आभूषण वस्त्र फेंकती थी। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्ह्यों रोसा। रथ पहुँचा रीस मूक पर जब, तब बानर देखे सीता ने। कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित उस दिश भी फेंके सीता ने। ज्यों ज्यों दक्षिण में चंचल रथ आगे को चलता जाता था, त्यों त्यों पश्चिम में सूरज भी नीचे को ढलता जाता था। आखिर दिन मुंदते मुंदते ही लंका में वह रथ जा पहुँचा। परमारथ को संग लिए हुए अपने घर स्वारथ जा पहुँचा। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को। नलकूबर का आ गया याद उस समय श्राप उस योद्धा को। यदि किसी सती को भरी आई महलों में अपने लाएगा, तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस भय से सोचा काम नहीं, ऊंची ऊंची अटारिका में है उचित ठिकाना सीता का। कुछ दिनों अशोक वाटिका में, बस वही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि ने श्लोकों में। शोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में। देवी अशोक वन में पहुँची, सूरज पश्चिम में जा पहुँचा। जगदम्बा का पहरा देने
चंद्रमा सामने आ पहुँचा। विधि की आज्ञा से इंद्रदेव बिरहिन को धीरज बंधा गए। भूख और प्यास का त्रास न हो वह बेसिया को खिला गए। जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। सूर्यराज इंद्र के जाते ही सीता हर नाम सुमिर उठी। मृग के पीछे जो रूप गया बस ध्यान उसी का कर उठी। लवलीन हो गई प्रभु में जब फिर कैसा दुख, सुख की सुख ही सुख था। योगी जन जिसमें रहते हैं वह राम नजर के सम्मुख था। उधर हिरन को मार कर लौटे जब रघुनाथ। आते देखा लखन को ठनका कुछ कुछ माथ। हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है किस कारण हो अकुलाए तुम। चुप कैसे हो बोलो बोलो क्यों हो इतने घबराए तुम। क्या हुआ बताओ तो भाई क्यों इतने उतावले आए। किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। यह सुनते ही लखन ने जोड़े दोनों हाथ। बोले यह क्या कह रहे रघुकुलपति रघुनाथ। क्यों आया क्या जानते नहीं आप यह राज। सुध लेना ये आप ही कीती की तो थी आवाज। सुनते ही श्रीमुख की पुकार चौंकी फिर घबराई माता। भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय वहाँ आना मेरा इनकी आज्ञा सिर धारण है। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है। उनका भी इसमें दोष नहीं आवाज आपकी कारण है। प्रभु बोले उस शब्द से मैं भी हुआ उदास। बाण मार कर जिस समय पहुँचा मृग के पास। मारीच बना था माया मृग यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं कुछ तो है बीती आश्रम में। कहता है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जाने की आश्रम में। आगे चले रोते हुए देखे बहुत श्रृगाल और बढ़े तो राह को रोक रहे थे ब्याल। इस प्रकार पहुँचे जभी आश्रम में रघुराय। सोनी कुटिया देख कर मुख से निकली हाय। प्राकृतिक नरों की तरह नाथ उस समय बिलाप लगे करने। पक्षियों बनों के वृक्षों से यूं वार्तालाप लगे करने कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग भ्रमर वृंद तुमने वह सीता मृग नैनी देखी।
कोकिले कूक कर पतला दे, तूने कोकिल बनी देखी। हंसो मत हंसो बताओ तो, चल कर उस राज हंसिनी को। सिंहों गजों इतना कह दो, देखा मैथिली सिंहनी को। हे पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई। हे कुटी कुटी तू ही बतला, वो इधर गई या उधर गई। हे प्रकृति बता चंद्रानन की, किस ओर चकोर गई। मुझ पत्नी व्रत बाले पति की, वह पति व्रता किस ओर गई। इस प्रकार हो सर्वज्ञ आज्ञ, सीता को आज खोजते थे। बन बन में उस वन वासिनी को, बिरही की भांति टेरते थे। यह वियोग लीला निरख, सुनकर बिरह बिलाप। याद आ गया इंद्र को नारद जी का साप। आश्चर्यपूर्ण आँखों से सूर्या अद्भुत चरित देखते थे। हम भ्रम में कहीं न पड़ जाएं, यह बारंबार सोचते थे। कहते थे प्रकृति खिलाड़ी प्रभु, क्या करुणा खेल रचाते हैं। जग नाटकशाला में आकर नट जैसा नाट्य रचा दिखाते हैं। बिरहातुर बिरही के समान परिपूर्ण अभिनय करते हैं। सब घटके पट की जान रहे, फिर भी घूंघट में छिपते हैं। ऐसे विचार दृढ़ रख रख कर सुरमंडल इन्हें निरखता था। माया समेत हैं राम धन्य, यह बारंबार कह रहा था। चलते चलते उस जगह पहुँच गए सुखधाम, जहाँ अधमरा गीध ये कहता था राम। आगे परा गीधपति देखा, राम राम हा राम विशेषाम। उन्मुदती आँखों के आगे, वे दया भरी आँखें पहुँची। अधमरे गीध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुँची। यह वाणी प्रेम भरी, मरने वाले के कानों में। हे परोपकारी बोल बोल, किसने पीड़ा दी प्राणों में। आँखें खोली सामने देखे शोभा धाम, लेकर आँखों में किया आँखें मूंद प्रणाम। फिर आँखें मूंदे ही बोला, इन बाहों में विशालता है। कौन इन्हें जो कंधे रख मुझ मरते को संभालता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ, हट जाओ मुझको मरने दो। हा राम मंत्र है माता का, आराधन उसका करने दो। गदगद हो प्रभु कहे उठे, मैं ही हूँ वह राम। गिधराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। यह सुनते ही फिर खुले भक्तराज के नयन, टूटे फूटे वाक्य में लगा बोलने बैन। हा राम एक राक्षस दक्षिण, हा राम ले चला था उनको। हा राम लड़ा हूँ मैं उससे, हा राम छुड़ा न सका उनको। हा राम बोला जाता है, हा राम मुझे अब मरने दो।
हा राम सामने आ जाओ, हा राम ए रूप निरखने दो। लई दक्षिण दिशि गए गोसाई, बिलपति अति कुर की नाई। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गीधराज तत्काल। बोले भाई यह समाचार, कहना न पिताजी से जाकर। मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्त राज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। यह सुनकर लगा तड़पने वह, फिर देखा और प्रणाम कहा। उस गोदी में पड़े पड़े अंतिम अवसर आराम कहा। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। जो मायापति से मिलता है उसकी मति ऐसी होती है। देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जटायु पर याद रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम। जब तक कवियों का है समाज, तब तक बस अजर अमर हो तुम। गीधराज के गुणों का करते हुए बखान, पहुँचे भिलनी के यहाँ करुणा निधि भगवान। गीध देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बपट बहु पीत अनुपा। भिलनी की आँखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुँचे। अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुँचे। भिलनी इस तरह मिली इनसे जिस तरह धर्म परमा धर्मात्मा से, या यूँ कहिए इस तरह मिली जीवात्मा ज्यों परमात्मा से। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती थी। मेहमानी के कुछ बेरों को दलिया में भर कर लाती थी। वे फल सबरी के जूठे थे, लिखा सूर सागर में है। हम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं। झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। ला बेर बेर क्यों बेर करे, यहाँ बेर सुधा से बढ़कर हैं। मक्खन मिश्री से भी अच्छे ताकतवर मधुर मनोहर हैं। राम भक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान। खाते खाते लखन से बोले दया निधान। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन देता इतना आह्लाद नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा,
लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने तो ले लिया डलिया में का बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर। कर तो डाला ये कार्य मगर मन में कुछ खटका बना रहा। अंतर्यामी की आँखों से ये भेद भला कब छुपा रहा। ये कथा अगाड़ी आएगी, द्रोणागिरि जाकर गिरा वही। श्री रघुराई की इच्छा से औषध संजीवनी बना वही। जिस समय लखन के शक्ति लगी, श्री हनुमान वहलाए थे। अब तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। जो कुछ हो यही कहेंगे हम, यह भाव यहाँ का ऊंचा है। लेखनी हमारी नीची है, भक्तों का दर्जा ऊंचा है। उधर राम ने भी कहा यह स्नेह का स्वाद पराभक्ति में ही में रही है। अब किसकी मर्यादा, भिलनी तू सच्ची भक्ति न है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, ये भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खाड़े की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। यह सुनकर भिलनी को हुआ परम आनंद। उधर पुकारे देवता जयति सच्चिदानंद। तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु यह बात, प्रेमिन बतलाना हमें हो यदि तुमको ज्ञात। हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ। इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। तुम भी हे बनवासिनी बतला दो कुछ राय, कहाँ जाएं किससे कहें क्या हम करें उपाय। वह बोली यह बाउली क्या बतलाएं राय, पूछ रहे हैं आप तो सुनिए एक उपाय। आगे है ऋष्यमुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वहीं पधारे महाराज, सीता की सुधि मिल जाएगी। जो कली वह यहाँ मुरझाई है, यह बस वहीं जाके खिल जाएगी। यह सुनकर चलने लगे तभी जभी अवध के भूप, तभी बसाया आँख में भिलनी ने यह रूप। ज्यों ही प्रेमिन के इष्ट देव उस पूर्ण निकेतन से निकले, त्यों ही प्रेमिन के प्राण इधर उसके नश्वर तन से निकले। जिस अगम धाम पर गमन नहीं, ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है। ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है, जाती है उसी धाम भिलनी फल यही अनन्य भक्ति का है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।